नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा मिश्रा आज इस सेशन में बेटा लाई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो पूरे के पूरे 6 नंबर होने वाले हैं पक्के, क्योंकि ये टॉपिक आएंगे आपके एग्जाम में। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, बस वैसे ही करना है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो बेटा ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी जल्दी आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक क्विक रिवीजन होने वाला है और छोटे ही समय में, कम समय में हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं, चलिए आगे करते हैं टॉपिक को शुरू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रस। रस का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है। रस का मतलब होता है आनंद। जब हम किसी चीज को पढ़ते या सुनते हैं और उससे प्राप्त आनंद की वजह से जो हमारे मन में भाव निकल के आते हैं, उसी को हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, अब रस के आपके एग्जाम में रस को लेकर कैसे प्रश्न आते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसा ही आपके सामने प्रश्न आएगा और इन्हीं में से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके सिलेबस में बेटा। श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है और हास्य रस है। कौन कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस। ये 5 रस आपके सिलेबस में है। तो इन्हीं 5 रसों के बारे में ऐसे चुटकियों में आज हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले जानते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। जब किसी नायक और नायिका के बारे में चर्चा हो रही हो, जहां उनके प्रेम का वर्णन हो रहा हो, जहां उनके मिलन का वर्णन हो रहा हो, जहां उनके प्रेम की बातें हो रही हो, तो वहां पर आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है कि नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और विप्रलंब भी कहते हैं। संयोग रस और वियोग रस को हम लोग संभोग रस और विप्रलंब रस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं संयोग श्रृंगार, दूसरे को कहते हैं वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक और नायिका के मिलने की स्थिति में जो रति भाव निकल कर आता है, वही आपका संयोग श्रृंगार होता है। संयोग मतलब मिलना। जब नायक और नायिका मिल रहे हैं, उस स्थिति में जब कविताएं या पंक्तियां लिखी जाती हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बेटा आप ही की बुक के कि कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। प्रसाद जी द्वारा लिखी गई बहुत बढ़िया उदाहरण है, रट लीजिए, छाप लीजिए और इसी को एग्जाम में लिख लीजिए, 1 नंबर नहीं कटने वाला। बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। तो वियोग श्रृंगार होता है जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो, मतलब जहां उनके बिछड़ने की बात हो रही हो, जहां उनके अलग होने की बात हो रही हो, उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे आप लोग कहोगे मैम यहाँ पर वो अलग हो रहे तो प्रेम कैसा हुआ? बेटा जब बिछड़ने के बाद उनको अपना प्रेमी याद आता है, प्रेमिका याद आती है, तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण क्या है? उसका बेहतरीन उदाहरण है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। बेटा आप ही की बुक से लिया गया, प्रिय प्रवास, हरिऔध जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। या फिर आप ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हो कि हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। ये उदाहरण भी आप लिख सकते हो। बात करते हैं आगे अगले रस की। तो अगला रस आता है बेटा वीर रस, जहां पर वीरता की, पराक्रम की, उत्साह की, दान दया धर्म की बात आती है, जिसको पढ़ने के बाद अपने आप हमारे मन से उत्साह निकलने लगता है ना, एक वीरता आने लगती है, खुद ब खुद उत्साहित महसूस करने लगते हैं, वहां पर ही वीर रस होता है। ठीक है, अगर उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर हम लोग साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है और भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है, ये भी लिख सकते हो। साथ ही साथ बहुत बढ़िया 2 उदाहरण और बताऊंगी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मस्तानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या लिख सकते हो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो या सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण है बेटा, आप इनको लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं करुण रस की, जो कि आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कंटिन्यू इसको पूछा गया है। तो जहां पर हमारे किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति का विनाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए, सदैव के लिए बिछड़ जाए, तो वहां करुण रस उत्पन्न होता है। अब आप कहोगे मैम ये तो वियोग श्रृंगार में भी हमने पढ़ा था। तो बेटा वियोग श्रृंगार में जब हम बिछड़ते हैं, जब हमारा विरह होता है, तो वहां पर उस व्यक्ति के वापस आने की उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कि उछलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, आंसू से लिया गया है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। या फिर आप लिख सकते हो कि मणि खोए
भुजंग सी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से उनकी माता रोती है, उसी का उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला रस बेटा हमारा आता है वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है, ये तो मैंने अभी आपको बता दी। अगला आता है हास्य रस, जब किसी की वेशभूषा, किसी के परिधान या किसी की बातों से या स्वयं की वेशभूषा, हमारी परिधान या हमारे भाव अनुभाव, चेहरों की मुद्राओं से हमें हंसी आए, है ना। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या किसी चीज को सुनते हैं जिसको सुनने के बाद हमें बहुत हंसी आती है, तो बेटा वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर शिव जी के बारात का बहुत प्यारा वर्णन किया गया है कि नाना वाहन नाना वेशा भी से शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया श्री रामचरितमानस से उदाहरण लिया गया। ठीक है, और अंत में आता है शांत रस, जब सारे भाव हमारे मन के खत्म हो जाते हैं, जब प्रेम मोह माया त्याग ये सब खत्म हो जाता है, तब हमारे मन में आता है वैराग्य। वैराग्य मतलब होता है संन्यास लेना। ठीक है, तो जब संसार की निस्सारता तथा इनकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब हम लोग संसार की मोह माया से दूर होकर ईश्वर परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, तो वहां पर शांत रस होता है। कबीर जी के दोहे आप उठा लेंगे, रहीम जी के दोहे उठा लेंगे, तो वहां पर आपको शांत रस देखने को मिल जाएंगे। एक दोहा बहुत प्यारा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, ये वाला उदाहरण आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब है संसार की निस्सरता तथा इनकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करते हैं। उदाहरण के तौर पर कि अबलो नसानी अब न नसैहा, और राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसैहा, और पायो नाम चारु चितामणि, उर करते न खसैहा, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन नाह कसैहा, और पर बस जानी हंस्यो इन इंद्र निज बस है ना हंसैहा, मन मधुकर पन करे तुलसी रघुपति पद कमल बसैहा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, जो मैंने आपको उदाहरण बताया बहुत इजी उदाहरण है। चलो, तो यहां तक तो बेटा रस की बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं छंद की। छंद क्या होता है भाई, जब कविताओं को हम नियमों के आधार पर बांध देते हैं, जब उसको नियमों के आधार पर लिखते हैं, क्योंकि किसी भी कविता को हम साधारण तौर पर नहीं लिख सकते, नहीं तो वो तो गद्य ही बन जाएगा। पर कविताओं को लिखते समय कुछ नियम होते हैं, जैसे उनको किस तरह लय में लिखना है, किस तरह तुक लगाना है, कैसे उसमें गद्य होनी चाहिए, कैसे उसमें यति होनी चाहिए, कितनी मात्राओं का प्रयोग करना है, कितनी शब्दों का वर्णों का प्रयोग करना है। जब ये सारी चीजें आ जाती है तो वहां छंद कहलाता है। आपके सिलेबस में 4 छंद पूछे गए, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। चौपाई बहुत इजी होती है। चौपाई बेटा सामने लिखा हुआ है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सममात्रिक मतलब हर चरण में इसमें 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 4 चरण होते हैं। अगर बात करें तो जगण और तगण इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम के वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बेटा हनुमान चालीसा उठा लो आप, शुरुआत का और अंतिम का छोड़ के सारा आपका चौपाई के अंतर्गत आता है। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, आमीय मुरि में चूरन चारु, समन सकल भव रज रुज परिवारू। ये उदाहरण आप लिख सकते हो और ऐसे गिनती गिन के दिखा सकते हैं। बस ऐसे ही लिख के आना है आपको एग्जाम में, इसके अलावा और कुछ लिख के नहीं आना है। जितना बता दिया बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा दोहा की। दोहा सबसे आसान दोहा आपको बहुत मिल जाएंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। ये बहुत बढ़िया दोहा है। दोहा क्या होता है, ये अर्ध सम्मात्रिक होता है। अब जैसे अर्ध सम्मात्रिक आप रेक्टेंगल याद कर लो, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो वही वाला हाल है इसमें कि पहली और तीसरी मात्राएं सेम होती है, दूसरी और चौथी मात्राएं सेम होती हैं। तो दोहा बेटा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे मतलब विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम उदुती होई। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है दोहा का, या फिर मैंने जो बताया आप उसको लिख लीजिए, या हनुमान चालीसा का पहला दोहा लिख लीजिए, श्री गुरुचरण सरोज रज, है ना, ये वाला। आगे बात करते हैं सोरठा का। अभी जैसे हमने दोहा बात करी कि वो अर्ध सम्मात्रिक होता है, उसी तरह बेटा होता है सोरठा। सोरठा भी हमारा अर्ध सम्मात्रिक होता है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। जैसे सोरठा में दोहे में हमने क्या पढ़ा, विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11। तो सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ठीक है, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार
नेति नेति नित निगम का। बहुत प्यारा उदाहरण है, आप इसको लिख लेना एग्जाम में बेटा, स्क्रीनशॉट मारते चलो, ये आपके काम आएंगे। ठीक है, चलो सोटा के बाद आता है कुंडलियां। अब कुंडलियां समझने के लिए बेटा आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, कुंडलियों में आपको रोला भी थोड़ा सा पढ़ना होगा। कुंडलियां हमारा विषम मात्रिक छंद होता है, लेकिन आप कहोगे मैम इसमें तो हर चरण में 24 मात्राएं दिखा रहे, तो ये विषम मात्रिक कैसे हुआ? तो बेटा कुंडलियां जो है वो विषम मात्रिक छंद है, ये दोहे और रोले को मिलाने के बाद कुंडलियां बना है, मतलब ये एक संयुक्त छंद है। कभी अगर एग्जाम में पूछ ले कि संयुक्त छंद कौन सा है, तो आप कुंडलियां लिख सकते हैं। दोहा आपका क्या होता है? अर्धसम मात्रिक होता है। और रोला, पहली शुरुआत की 2 लाइन आपकी दोहा होंगी, बाकी की नीचे 4 लाइन इसमें रोला होंगी। ये 6 चरण होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अच्छा, एक चीज बहुत प्यारा से याद रखिएगा कि कुंडलियों में क्या होता है, जिस शब्द से कुंडलियों का छंद शुरू होगा उसी शब्द से उसका अंत होगा। और बेटा दोहा जिस लाइन से खत्म होगा उसी से रोले की शुरुआत होगी। मतलब दोहा और रोला मिला के बना है ना, तो दोहे की 2 लाइन के बाद जहां अंत होगा वहीं से रोला शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, कृतघ्न हमारा पहला शब्द है, तो कृतघ्न कतहु न मानहि कोटि करो जो कोय, और सर्वस आगे राखिए ताऊ न अपनो होय। अब देखो ये हमारा दोहा खत्म। ताऊ न अपनो होय, ताऊ ना अपनो होए, भले की भली न माने, काम काढ़ चुपी रहे, फेरी तिहि नहीं पहचाने। ठीक है, और कह गिरधर कवि राय, रहत नित निर्भय मन, मित्र शत्रु न एक दाम के लालच कृतघ्न। देखो कृतघ्न फिर से शब्द आ गया। बहुत प्यारा एक उदाहरण और बताऊं, एक उदाहरण इसका बहुत प्यारा सा है कि साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवि यार, और बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, और यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, और कह गिरधर कवि राय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को 13 दिए बनी आवै साई। ये आपका कुंडलियां का उदाहरण हो गया। अब बेटा अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग अलंकार की, तो वो तो सबसे आसान। और आपके एग्जाम में जो अलंकार आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? अलंकार क्या होता है? जब किसी कविता को सजाने के लिए जिन धर्मों का प्रयोग करते हैं, किसी कविता को सुंदर बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उसको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार के उदाहरण देखेंगे तो अनुप्रास यमक श्लेष उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और 2 अलंकार आप लोगों में और ऐड हुए हैं, संदेह और भ्रांतिमान। ये 2 अलंकार जो हैं वो आपके एग्जाम में और ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार सबको पता है क्या होता है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब कोई वर्ण बार बार दोहराया जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या वो बहुत सारे आपके पास हो जाएंगे, ता करके बहुत उदाहरण है। या फिर एक उदाहरण ये लिख सकते हो कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। और उसके आगे की अगर बात करते हैं बेटा, तो इस उदाहरण में क भ र घ म अक्षर एक से अधिक बार आए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। वो एक तमाल तरुवर करके है ना, वो वाला आप लिख सकते हो उदाहरण। तो ये होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा अगर हम बात करते हैं यमक अलंकार की, तो यहाँ पर एक शब्द कई बार आए हो, एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, पर सबके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो, तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। बहुत प्यारा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द है, एक बार आया, फिर घटा शब्द है, दूसरी बार आया, तो ये घटा और घटा दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब कम होना। ठीक है, या कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा आता है श्लेष अलंकार। मैं एक दोहा बार बार बोलती हूँ कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो बेटा वही श्लेष अलंकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि एक शब्द के विभिन्न विभिन्न अर्थ निकल के हैं। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक प्रयोग हुआ पर अर्थ अलग अलग ले रहे हो। जैसे आपका ब्रह्मन पानी, तो वहां पर एक पानी, चूने के लिए तो पानी ही रहेगा, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत रहेगी, मोती के लिए उसकी चमक रहेगी। मतलब एक पानी का 3 लोगों में 3 अर्थ के समान आया। ठीक है, एक उदाहरण ये है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानु जाए वे हलधर के वीर। ठीक है, एक उदाहरण ये लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थालंकार के उदाहरणों में, तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी सामान्य वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से तुलना करते हैं। ठीक है, जब हम किसी सामान्य वस्तु की किसी विशेष वस्तु से तुलना करते हैं, वह उपमा अलंकार है।
सामान्य इन द सेंस भाई मेरा चेहरा है बहुत सामान्य चीज है, अब इसकी तुलना अगर हम लोग चांद से कर दे, चांद बहुत विशेष वस्तु है, तो तुलना करना, जैसा समझना, सासी समसरिस, ये शब्द याद कर लीजिए, सासी समसरिस जैसा, अगर ऐसे शब्द किसी पंक्तियों में देखने को मिल जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार है। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के बेटा 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है, बहुत प्यारा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, इसका उदाहरण एक आप ये लिख सकते हो, चंद्र सा चेहरा, ठीक है, चंद्र सा मुख, ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो, बस सासी समसरिस बताना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं अपना, तो वो आता है रूपक अलंकार। अभी हम तुलना कर रहे थे, लेकिन रूपक अलंकार में हम उसको वही ले लेते हैं, मतलब चंद्रमा में और तुम्हारे चेहरे में कोई फर्क ना रह जाए, हम वो मान लेते हैं, रूप दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार, तो कोई मनाहियत नहीं होती, दोनों एक कर दी जाती है। ठीक है, जैसे गिरा अनिल मुख पंकज, मुख पंकज, पंकज रूपी मुख, प्रकट न लाज निशावलोकी। या फिर आप लोग बहुत प्यारा एक उदाहरण लिख सकते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। अगर आप लोग लिखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, ये बहुत प्यारा उदाहरण, कैसे, चरण कमल रूपी चरण, रूपी शब्द आ जाता है बीच में, तो वो रूपक अलंकार। फिर अगला आता है बेटा उत्प्रेक्षा, सबसे आसान, जहां पर आपको मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु ये 3-4 शब्द देखने को मिल जाए तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की कल्पना कर लेते हैं कि उसका गुस्सा इतना भयंकर था मानो सागर पूरा उछल गया हो, मानो बहुत बड़ी चीज हो गई हो। ठीक है, जैसे वो इतना तेज भाग आ रहा था मानो रेलगाड़ी भाग रहा हो, तो वही होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उदाहरण की सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गा, तो मानो नीलमणि सैल पर आतप उपरियो प्रभात, ये मानो शब्द देखा ना, यही है। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बात करते हैं जो 2 नए ऐड हुए बेटा, संदेह और भ्रांतिमान में ज्यादा फर्क नहीं है। संदेह में हमें शक होता है, संदेह होता है, भ्रांतिमान में हमें भ्रम हो जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु में उसी समान की दूसरी वस्तु का हमें संदेह हो कि भाई ये चीज जो दिख रही है ये जरूर हो सकता है दूसरी चीज का, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये उसका संदेह हो रहा है कि दिख तो ऐसा रहा है पर ऐसा ही लग रहा है। जैसे एक उदाहरण है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है आपके संदेह अलंकार का। या फिर आप लिख लीजिए कि स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सौपुरी किंधवावती मुक्ति शुभ्र आभा रुचि रूरी, तो स्वाति घटा का देखकर भ्रम किसका हो रहा है, शुभ्र आभा का। ठीक है, अब भ्रांतिमान में क्या होता है, हमें भ्रम हो जाता है और भ्रम के कारण हम उस कार्य को कर देते हैं। अब भाई मेरे सामने आलू रखे हुए थे उबले हुए और दूर से मुझे रसगुल्ले दिख रहे थे, मैं क्या गई, वो आलू गई और रसगुल्ले समझ के मैंने खा लिए। अब मैंने खा लिए तब मुझे पता चल रहा है नहीं ये तो आलू था, तो ये मुझे भ्रम हो गया था कि रसगुल्ले नहीं वो आलू थे, तो वही भ्रांतिमान है। जहां समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान, ठीक है, उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है कि पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला, मतलब मणि को वो मांस की पेशी समझकर जो पक्षी था वो उसको लेकर उड़ गया। तो ये था बेटा भ्रांतिमान अलंकार, और यही तीनों थे बेटा क्या, आपके काव्य सौंदर्य के तत्व जो 6 नंबर के आते हैं। एग्जैक्ट 20 मिनट में मैंने आपका 6 नंबर एकदम तैयार करा दिया। ठीक है, 3 के तीनों टॉपिक इजी हैं, बस स्क्रीनशॉट लेते जाना, इन्हीं को रट लेना, याद कर लेना, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कहां से बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, नमस्कार।